बादशाह अकबर अपने काफिले के साथ राज्य के साप्ताहिक बाजार के अद्भुत अनुभव के लिए सैर पर निकले। वहाँ का आनंदमय वातावरण बादशाह अकबर के मन को प्रभावित कर रहा था और तभी उन लोगों की नजर एक जगह इकट्ठे हुए भीड़ पर पड़ी। वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं बादशाह महान, चलिए हम चलकर देखते हैं। भीड़ हटाकर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कलाकार अपने सुंदर चित्र बेच रहा था जिसमें कई प्रकार की इमारतें बनी हुई थी। अब क्योंकि बादशाह को कला से बेहद प्रेम था तो उन्होंने उसे कहा, वाह, तुम्हारी चित्रकला तो बेहद सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? शुक्रिया महाराज, लोग हमका पिकासो पांडे के नाम से जानत है। बहुत खूब। क्या तुम हमारी भी एक तस्वीर बना सकते हो? ये सुन तो उस कलाकार की खुशी की सीमा नहीं रही। ई तो हमारा सौभाग्य होगा महाराज, किंतु परंतु क्या? दरअसल महाराज, जैसा कि आप देख सकत हो कि हम केवल इमारत का चित्र बनावत है। महान बादशाह अकबर को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं मंत्री जी, हम मना थोड़ी न कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि हमारा खासियत इमारत का चित्र बनाना है। अगर बादशाह इजाजत दे तो हम आपके सुंदर महलवा की चित्रकारी बनाना चाहूँगा। ठीक है, तुम इसी वक्त हमारे साथ महल चलो। फिर क्या, बादशाह उस चित्रकार को महल ले आए। वहाँ पहुँचते ही उसने महल को चारों ओर से देखना शुरू कर दिया और चलते चलते वो बीरबल से टकरा गया। माफी चाहता हूँ महाराज, हमारा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, पर कौन हो तुम? बादशाह ने बीरबल को सब बताया, जिसे सुन वो भी प्रभावित हो गए और उन्होंने पूछा, बहुत खूब, कहाँ से सीखी तुमने इतने उच्च दर्जे की कलाकारी? परंतु पिकासो पांडे का ध्यान अभी भी महल को ताकने में ही था। बीरबल ने उसे हिलाकर फिर पूछा, पांडे जी, फिर कहाँ खो गए? दरअसल ये हमार खानदानी परंपरा है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस महल में कितने मुख्य द्वार है और सैनिक सबसे ज्यादा कहाँ तैनात रहते हैं? ये प्रश्न बीरबल को कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने सोचा, भला एक चित्रकार को सैनिकों की मौजूदगी से क्या लेना देना। पर तभी वहाँ शातिर मंत्री आए और बोले, अरे पांडे जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपके सारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। चलो मेरे साथ। वो पांडे को लेकर वहाँ से चले गए, पर बीरबल वहीं खड़े कुछ सोचते रहे। उनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद शातिर मंत्री की मदद से पांडे ने अपनी पुस्तक में महल के हर एक कोने का चित्र बनाना शुरू किया। उसे देख बीरबल वहाँ पहुँचे। पांडे जी, क्या मैं देख सकता हूँ आप क्या बना रहे हैं? ये सुन पांडे थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, दरअसल अब तो हम बस महल की रूपरेखा बना रहा हूँ, जिससे हमको बड़ी चित्र बनाने में आसानी होगी। क्या मैं देख सकता हूँ? उसी वक्त वहाँ अकबर आ गए। पांडे जी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये सुन पांडे तुरंत बोला, जी महाराज, मुझे थोड़ी शांति चाहिए और बीरबल मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बीरबल, ये अच्छी बात नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, इन्हें अपना काम करने दो। हाँ बीरबल, जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे, हम एक महाकृति की रचना में व्यस्त हैं। खुद तो कुछ करते नहीं, आए हमें सताने हैं। ये सुन बीरबल ने आदर से नमन किया और वो बादशाह संग वहाँ से चले गए। ये देख कलाकार बोला, हम कहाँ जल्द से जल्द ये काम खत्म करना होगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो महाराज मुझे कहीं काम नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया। अगली सुबह जब दरबार लगा तब पांडे चिंतित हो चिल्लाते हुए आया, चोर चोर चोर। ये सुन सारे लोग अचंभित हो गए और बादशाह ने पूछा, कौन चोर? किसका क्या चोरी हुआ है?
महाराज, हमारा सारा सामान चोरी हुई गवा। उसमें हमारा रंग, किताबें और चित्रकला का सारा सामान था। क्या ये कैसे मुमकिन है? हमारे महल से चोरी? किसकी इतनी हिम्मत हुई? और तभी एक जानी पहचानी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। ये कार्य मैंने किया है महाराज। वहाँ बीरबल पिकासो पांडे की पोटली के साथ खड़े थे, जिसे देख सभी चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? लगता है इस बीरबल को पांडे के कला से जलन हो गई है, इसलिए उसके काम में बार बार अड़चन पैदा कर रहा है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर पिकासो पांडे वो नहीं जो आप सब सोच रहे हैं। बीरबल ने फिर पांडे का सामान पलटा, जिसमें से उसके बनाए गए महल के चित्र गिरे। बीरबल ने एक चित्र उठाया और कहा, ये देखिए महाराज, भले ही ये चित्रकार कितना भी उम्दा क्यों ना हो, महल के इन कोने को जानकर ये क्या करेगा? इसका मतलब ये चित्र नहीं, बल्कि महल का विस्तार से बनाया गया नक्शा है। ये सुन तो सब चौंक गए और बीरबल पांडे के पास गए। और ये है दुश्मन देश से आया एक जासूस। क्या? जी महाराज, चित्र बनाने के बहाने ये सारी जानकारी इसके महाराज और हमारे दुश्मन को देना चाहता था, परंतु मैंने इसके बर्ताव से इसकी हकीकत जान ली और जब उसके सामान की तलाशी ली तो मुझे इन नक्शों के साथ मिला ये पदक जो दुश्मन राज्यों के सैनिकों को मिलता है, और बस इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सुन बादशाह अकबर बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उस जासूस को आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। और इस तरह बीरबल ने एक बड़ी मुसीबत से राज्य को एक बार और बचा लिया।